हाय फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो हम बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं और मैंने आप सभी के कमेंट भी देखे हैं दोस्तों। और जितने भी आप लोगों ने कमेंट किए उन सारे कमेंट का दोस्तों इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। जो आप लोग पूछ रहे थे कि सुलेखा कितनी सिस्टर हैं और ये कितने भाई हैं, और जो इनकी सिस्टर है वो हमारे वीडियो में क्यों नहीं आती है, इस सारी चीज़ों का जवाब दोस्तों इस वीडियो में आपको लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस टाइम सुलेखा भी आराम से बैठी है बिल्कुल फुर्सत में बातचीत करने के लिए और सुलेखा भी हमारे साइड आ चुकी हैं बातचीत करने के लिए। और इधर हमारा दरस बेटा देखो थोड़ा देखा, सोचा मम्मी पापा वीडियो बना रहे, इस वजह से छिप रहा है वहाँ पर। क्यों गुस्सा क्यों है? इधर इधर अपनी समस्या पहले, सबसे पहले दरस की समस्या सुन लेते हैं, उसके बाद में आगे वीडियो बढ़ाते हैं। इधर आओ दरस, इधर आओ। कितने कहा गई थी? शोर मचा रहे हो। हमने कही चल निकल यहाँ से भाग, तो वही गुस्सा हो रहा तुमने कही भाग यहाँ से। अब काज मुँह में कर रहे हैं, गंदी बात है, गंदे बच्चे हो गए तुम। अब अकल तो रही नहीं तुम्हें, तब तो हम कहो चिल्लाए तो तुमसे अजाई वजह से नहीं करो जाता रस तो मुँह में कह दे रहे जी, लकड़ी है लग जाए ना तक बोले। चलो अब शांत रही, बोलियो ना, शोर मत बचाइयो, ठीक है? हम वीडियो बनाए रहे। तो सुलेखा, आपके लिए बहुत ज़्यादा भर भर के कमेंट आ रहे हैं, तो उन सभी कमेंट का जवाब आप दोगे या नहीं दोगे बताओ? पहले वीडियो में शुरू में पूछ लें, क्योंकि हो सकता है ये बीच में मना करने लगे, इस वजह से। क्यों नहीं देंगे अपनी सभी फैंस को जवाब जरूर देंगे, क्योंकि काफी कमेंट आए थे ना, इसलिए हमको बताना तो पड़ेगा। तो दरअसल नहीं, क्योंकि और आप लोग इस वीडियो को इंतजार भी था कि संदीप भाई कब वीडियो अपलोड करें। मैंने कल भी कमेंट देखे थे आप लोगों के। जाओ दरअसल नहीं दरअसल जाओ बाहर, निकलो तुम बाहर, जाओ। तो सुलेखा, आप बताइए आप कितनी बहनें हो और कितने भाई हो, यानी कि कितनी सिस्टर हैं आपकी और कितने भाई है, बताओ दोस्तों। आज आप लोग पूछते रहते हो कि भाभी जी आप कितनी सिस्टर और कितने भाई हो, तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हम 6 सिस्टर और हमारे 2 भाई हैं। और पापा जी की हमारी 2 शादी हुई थी, पहले से जो मम्मी थी वो खत्म हो गई, तो फिर पापा जी की दूसरी शादी हुई थी। हाँ, इनके पिता ने 2 शादियां की थी। जो पहले वाली पत्नी थी इनके पिता की, उनको एक लड़की है और उनकी शादी भी हो गई है। तो उस सबको मिलाकर इनकी 6 सिस्टर होती है ना आपकी? 6 सिस्टर हो गई है हमारी। तो आप लोग कमेंट करते रहते हो कि भाभी जी और बाकी की सिस्टर है आपकी कहाँ रहती है, वीडियो में क्यों नहीं आती? हम ज्यादातर रेखा दीदी के साथ और नेहा के साथ में वीडियो बनाते हैं, तो इस वजह से तभी लोगों का कमेंट में तभी लोग सब कमेंट करते हैं ना आपसे कि आपकी और सिस्टर हैं वो क्यों नहीं आपकी वीडियो में आती हैं, क्या मतलब है, क्या वजह है उसकी। तो आप लोग पूछना चाहते हो, तो आप लोगों को आज इसी वीडियो में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे क्या वजह है, हम लोग क्यों नहीं उन लोगों को वीडियो में लेते हैं अपनी। तो सबकी वजह हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने सबसे बड़े वाले जो सड़वाई हमसे सबसे बड़े वाले हैं, जो इनकी सबसे जो पहली वाली मम्मी की जो लड़की की जहाँ पर शादी हुई है वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, वो लोग हमारे घर पर भी आते हैं, हम लोग भी उनके घर पर जाते हैं। जितने भी हमारे सड़वाई हैं हम सब एक दूसरे के घर पर आते जाते थे, लेकिन अब कुछ लोग हमारे घर पर नहीं आते, उनके बारे में भी बताएंगे। तो हम अपने बड़े वाले सड़वाई हैं जो हमारे भाई, उनके बारे में बात करते हैं। तो उनको थोड़ी पैरों में प्रॉब्लम है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हमारे जीजा जी के पैरों में प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन कूले का ऑपरेशन हुआ था उनका, तो वो बेचारे ना बाइक और चला नहीं पाते हैं, वो ऐसे पैदल चलने में उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन हालांकि अब तो चलने लगे हैं थोड़ा बहुत, तो इस वजह से वो थोड़ा आना जाना उनका कम हो गया था। और जब से हम लोग वायरल हुए हैं ना, तब से सुलेखा भी अभी उनके घर पर नहीं जा नहीं पाई ये भी। तो ऐसा नहीं कि वो हमारे घर पर नहीं आते हैं और हम उनके घर पर नहीं जाते हैं, तो उनके घर तो हमारा आना जाना है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनसे बातचीत भी हमारी होती है। और नेहा की शादी में भी वो आए थे, लेकिन भाभी नहीं आ पाई थी। वो भाभी दीदी नहीं आ पाई थी, दीदी भी नहीं आ, हाँ अभी वो दीदी को जो मतलब प्रेग्नेंट है ना, वो उनके 1-2 महीने बचे हुए हैं। तो इस वजह से वो भाई साहब उनको भाभी को लेके नहीं आए थे और वो भाभी नहीं आई थी इस वजह से। तो भाई तो आए थे, तो मैंने अपने वीडियो में भी दिखाया था उनको, हालांकि बहुत कम आते हैं वो इस वजह से। तो उनको मैंने एक बार वीडियो में दिखा दिया था, जो मैंने बनाया था उस वीडियो में नेहा की शादी में। तो अब बात करते हैं रीना और वर्षा की। तो रीना वर्षा ये एक ही घर में है, जैसे हम लोग दोनों एक ही घर में, हम दोनों सगे भाइयों के साथ में एक ही घर में इन लोगों की शादी जैसे हम लोगों ने कर ली, ऐसे ही उनको रीना और वर्षा है ना, तो वो भी उनके जो सगे भाई हैं
और ये दोनों सगी बहनें हैं, तो एक ही घर में लोगों की भी शादी हुई है। हालांकि इनके घर पर भी हमारा आना जाना अच्छे खासे चल रहा था, सब कुछ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अच्छे से बातचीत भी होती थी। लेकिन ऐसा है, देखो जैसे कोई भी रिश्तेदार है या कोई सड़वाई कुछ भी ले लो, कोई रिश्तेदार है, ठीक है, जैसे अगर कोई एक बार अगर बात करे तो हम उससे 2 बार 3 बार बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हमें अपनी तरफ से बार बार कॉल करें, अपनी तरफ से बातचीत करें और फिर कोई उधर से अगर कोई बातचीत ना करे, उधर से कोई हाल पता ना ले, तो फिर ज़्यादा ठीक भी नहीं रहता है। इस वजह से थोड़ा वहाँ पर हमारा मैंने कि हम बात कर लें, किसी का मन ना हो हमसे बात किसी का मन ना हो बात करने का, तो इस वजह से थोड़ा वहाँ फिर बातचीत हम लोगों की कम हो गई। लेकिन पूरी तरह से वहाँ पर कम नहीं हुई, जो रीना वर्षा के हस्बैंड की बात कर रहे हैं हम। लेकिन धीरे धीरे फिर आगे चल के क्या नाम है, नेहा की शादी की बात चली। तो शादी की बात चली तो कोई मम्मी ने बोला कि नेहा के लिए, लड़के के लिए, तो बोला हम लोगों से, तो हमने कि चलो कोई बात नहीं, लड़का तो हमारे गांव में है, चलो अच्छा ही दिलाएंगे। मम्मी ने तो सभी से बोला था कि जहाँ पर अच्छा लगे आप लोग लड़का देख लेना, सभी से बोला था। जितने भी इनके मम्मी के दामाद थे सभी से बोला था। हाँ। तो इन लोगों ने मतलब थोड़ा गौर कम किया, तो हम लोगों ने मतलब यहाँ पर अच्छा लगा सब कुछ, तो मम्मी और ने बता। लड़के की बाद में बात, सबसे पहले मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था, नेहा के घर पर गए थे और इनके मायके गए थे, तो वहाँ का मैंने वीडियो डाला था। तो उसमें इनकी मम्मी जी वहाँ पर रोने लगी थी, वीडियो में इमोशनल हो गई थी। हर कोई हो जाता है भाई, अपनी जैसे गरीब थी और वो घर वगैरह देखकर फूटा फाटा, तो उस वजह से इनकी मम्मी रोने लगी थी। तो हालांकि मुझे भी उस टाइम थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, सोचे था कि भगवान किसी को गरीबी ना दे, ठीक है। तो फिर मैंने उनकी मम्मी से बोला था, आप टेंशन मत लो, ठीक है, नेहा की शादी की हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और बड़े धूमधाम से अच्छे से करेंगे उनकी शादी। तो हम उनको बोल के आए थे, इनकी मम्मी को इनके सामने बोल के आए थे। तो उनकी मम्मी बहुत खुश हो गई थी कि हाँ चलो किसी ने बोला तो है शादी के लिए लेकर। तो मैंने जिम्मेदारी पूरी ली थी और जिम्मेदारी के साथ में मैंने नेहा की शादी भी करवा दी। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, बहुत धूमधाम से अच्छे तरीके से मैंने शादी करवाई। और जो भी दहेज दिया जाता है दोस्तों, वो सारा दहेज भी मिला नेहा को। और कभी भी नेहा से भी हम क्या ना वीडियो द्वारा बात आप लोगों की करवाएंगे। और जो भी नेहा की फैमिली थी, नेहा का घर था, वो आप लोगों को दिखा दिया मैंने। जो भी सभी लोग अच्छे हैं नेहा की फैमिली से। और नेहा का मैंने दिखाया, जिस घर में जो नेहा की शादी हुई मैंने घर भी दिखा दिया और उनकी फैमिली के भी लोग, सभी लोग ठीक हैं और लड़का भी ठीक है, पढ़ा लिखा हुआ है। और तो उसी हिसाब से मैंने उनको अच्छा परवाह नहीं है दोस्तों, हमने अपनी पसंद से नेहा को करवा दिया, अपनी पसंद से नहीं। ऐसा देखो कुछ नहीं है। नेहा मैंने सिर्फ उनको घर बताया, लड़का बताया, मैंने बोला नेहा से भी बोला, नेहा के घर वालों से भी बोला, मैंने देख लो आप लोगों को अगर पसंद हो अच्छे से लड़का और उनका घर बार जो भी कुछ है, ठीक है, अच्छे से देख लो, अच्छे से पसंद कर लो, फिर बाद में हाँ बोलना, ठीक है। तो इन लोगों को एक दूसरे का सब कुछ पसंद आ गया, आपस में एक दूसरे से वो लोग देखे। और लड़का को मैंने लड़की दिखा दी, मैंने लड़का से भी बोल दिया भाई आप देख लो, अभी हमारी जो साली है इनको देख लो अच्छे से आराम से, बाद में कोई फालतू की बात मत करना। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो अक्सर कर शादियों में, जैसे लड़का लड़की की अगर पसंद से शादी ना हो पाए ना, तो बाद में फिर किससे जो शादी करवाते हैं ना, शादी करवाने वाले को मजीहा बोलते हैं हमारे इधर। हो सकता है हर जगह मजीही बोलते होंगे, तो उस पर फिर बहुत ज़्यादा गलती आती है, उसको फिर लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं उसके बारे में। इसीलिए मैंने बोल दिया था पहले नेहा से और नेहा के हस्बैंड से भी बोल दिया था। मैंने कहा आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, अगर नहीं करते हो तो अभी साफ बिल्कुल मना कर देना। ये मत सोचना कि नेहा से हमने बोल दिया था, ये मत सोचना कि जीजा शादी करवा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी हाँ कर दो हर किसी के लिए, अपने सोच समझ के हाँ करना। तो नेहा ने बोल दिया मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छा घर है, अच्छा लड़का है, बस हमें यही परिवार चाहिए और लड़का अच्छा है, हकीकत में अच्छा है। देखो ना तो तम्बाकू वगैरह देखा है, ना कोई ड्रिंक वगैरह ना कुछ भी, और सीधे स्वभाव के, सभी पूरी फैमिली अच्छी है। तो उसी हिसाब से मैंने नेहा को भी सोचा, नेहा भी सीधी शादी है ना, तो उसी हिसाब से हमने लड़का दिखाया था उनको, उन्होंने पसंद कर लिया और शादी भी हो गई। तो तुम बात कहाँ चल रही थी, वर्षा और रीना के हस्बैंड की बात चल रही थी, जो कि इनकी मम्मी ने बोल रखा था कि नेहा के लिए लड़का तलाश के रखना, क्योंकि हम शादी करना चाहते इसी साल में। तो हालांकि जो हमारे सबसे बड़े वाले जो सड़वाई थे, तो उन्होंने लड़का दिखाया था शायद नेहा को, मम्मी को भी दिखाया। तो इनकी मम्मी भी गई थी वहाँ पर, तो नेहा को शायद कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर वहाँ से फिर इनकी मम्मी ने बोला कि नेहा वहाँ मना कर रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पर, तो आप देख लो अपने हिसाब से, अपने आपके कोई गाँव में या फिर कोई पास पड़ोस में हो कहीं। तो फिर हमारे ऊपर बात आई, ठीक है, तो हम लोगों ने फिर भाई देखा, हमें लड़का अपने ठीक ठाक लगा हमारे गाँव में, क्योंकि हम
जो गांव में जो लड़का होता है ना, सबको पता होता है वो कैसा है क्या है, ठीक है। अनजाने में लड़का पता नहीं कौन कैसा फंस जाए, ठीक है। उसमें कोई पता भी नहीं लगा सकता है कि ड्रिंकिंग करता है या नहीं करता है। भाई हमारे गांव में रहते हैं तो हम तो अच्छे से जानते हैं कौन क्या करता है। तो उसी हिसाब से मैंने अपने गांव में लड़का उनको दिखवा दिया। फिर नेहा को भी मैंने अपने घर पर बुलाया, और जोन लड़के को दिखाया था, जिनके साथ अभी जो शादी हुई है नेहा को, उनको भी अपने घर पर बुलाया था। तो एक दूसरे को उन लोगों ने पसंद कर लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। फिर लेन देन की बात आई, तो फिर लेन देन की बात में फिर मैंने बोल दिया था, जो नेहा के जो हस्बैंड हैं उनके घर वालों से मैंने बोल दिया, आप पहले लड़की पसंद कर लो, लेन देन की तो बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें लड़की पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी स्वभाव की, हम ऐसी लड़की चाहते थे, वैसे ही ठीक है। फिर लेन देन की बात आई। फिर मैंने कहा देखो लेन देन के लिए तो जो भी शादी में मिलता है सारा सामान वो मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी ली थी वहाँ से। हालांकि सुलेखा की शादी और भी इनकी जो रीना वर्षा की शादी, और जो बड़े वाले जो सबसे हैं जो सड़वाई, उनका नाम रामा है, उनकी वाइफ का नाम रामा, उनकी शादी में तो हालांकि कुछ दहेज वगैरह नहीं, ना कुछ देने को था नहीं उस टाइम, तो कहाँ देते जी लोग, जैसा था वैसा पापा ने दे दिया। शादी है शादी को, शादी में के लिए अगर घर में 4-5 लोग हैं, ठीक है, जो सबसे बड़े वाले की जो शादी होती है उससे कई ज्यादा हमेशा छोटे वालों के लिए हो जाता है, क्योंकि जो शुरुआत में होता है वो लास्ट में बहुत कुछ होने लगता है। शुरुआत में इतना नहीं होता है कुछ किसी के लिए। जब हम लोगों की शादी हुई थी ना नेहा के का नाम, जब आप वहाँ से इनके साथ में, तो इतना कुछ नहीं था, सिर्फ बस हमने इनको पसंद करके शादी कर ली थी। हालांकि दहेज के मूड में हमने नहीं शादी की थी, तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने और भैया ने बिल्कुल नहीं दहेज के बारे में ये कह दिया था कि दहेज के मूड में हम लोगों ने शादी नहीं की थी। हमने और हमारे जो बड़े भाई थे ना, बस इन लोगों को पसंद किया, बस लड़की हमें ठीक लगी और मैंने शादी के लिए यहाँ कर दी थी इनके वहाँ पर। तो वहाँ से हम तो लोगों की शादी होगी, ठीक है। तो नेहा को देखो दहेज में बाइक वगैरह और जो भी सामान होता है जो शादी में दिया जाता है दोस्तों, वो पूरा सामान दिया गया नेहा की शादी में। तो शादी तो यहाँ रुक गई, ठीक है, चलो शादी रुक गई है दोस्तों। अब आपको आगे की बात बताते हैं। शादी रुकने के बाद में फिर कहाँ बात हुई थी, रीना वर्षा के हस्बैंड से हुई थी। किससे हुई थी? वर्षा के हस्बैंड से बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? तुम्हारी मम्मी की या वर्षा की? किनकी? नेहा की हुई थी। किनकी हुई थी? नेहा की हुई थी। नेहा की मम्मी से हुई थी। फिर इनकी मम्मी ने वर्षा के हस्बैंड से शायद बात की कि ऐसे लला के शादी का ना हो गई, नेहा की रोक दी है शादी, ऐसे ऐसे कठौतिया से। तो कठौतिया का नाम सुनकर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, ज्यादा गुस्सा होकर एकदम मम्मी से इनकी मम्मी से बहुत जोर से गुस्सा आने। अरे जब हमें बिना पूछे शादी कर ली, ये फलान ढिकाना, बहुत सारी उन लोगों ने बातें की। इनकी मम्मी ने बताया, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे। फिर नेहा से उनकी बात हुई, उनके हस्बैंड की, वर्षा के हस्बैंड की फिर बात नेहा से हुई। तो देखो आजकल हर साल ही अपने जीजा से हंसी मजाक में कुछ ना कुछ बोल देती है, ठीक है। तो नेहा ने वर्षा के हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने मजाक मजाक में बोल दिया कि जीजा आप मुझे गिफ्ट में क्या बोल देना। हाँ, इन्होंने पूछा नेहा क्या लोगी आप गिफ्ट में। हाँ, वर्षा के हस्बैंड ने बोला कि नेहा आप गिफ्ट में क्या लोगी, शादी की बात में ऐसे ही बात चल रही थी। फिर क्या उन्होंने बोला, फिर क्या नेहा ने हंसी में बोल दिया। इन्होंने पूछा तो उसने भी हंस के बोल दिया कि जीजा जी मुझे बेड दे देना। हाँ। तो फिर ये एकदम गुस्से में बोले कि मुझे क्या दे दिया, हमारे सड़वाइयों ने बता दिया कि जो हम तुमको बेड दे दिया। वर्षा के हस्बैंड बोले कि हम तुम्हें क्या देंगे, एकदम गुस्सा के नेहा से, वो बहुत तेजी में गुस्सा के नेहा बोल रही थी, गुस्सा होके बोले बताते कि वो जीजा कि हमें हमारे सड़वाइयों ने क्या दे दिया जो हम तुमको बेड देंगे। तो ये तुमने पूछा क्यों? जैसे साली है आपकी, मजाक में तुमने पूछ दिया। तो मजाक में उन्होंने भी बोल दिया भाई हमें बेड दे देना, ठीक है। तो मजाक में जीजा साली की मजाक वो हो ही जाती है। तो लेकिन उन्होंने गुस्सा में लेकर बोल दिया कि हमें क्या हमारे सड़वाइयों ने दे दिया। तो देखो जब हम बोल नहीं रहे हैं, जब जैसा तब तैसा होता है, ठीक है। जब आप लोगों की शादी हुई थी, ठीक है, तो उस हिसाब से नहीं था उनके पास में कुछ देने लेने के लिए, ठीक है। तो हम अपनी भी बात कर रहे तो उस टाइम हमारे पास भी कुछ नहीं ज्यादा था, ठीक है। जो होता है करने के लिए उतना किया था, ऐसा थोड़ी है। हमसे बना हमने उतना किया था, ठीक है। जितना भी हम लोगों से बना था उनकी शादी में तो मैंने किया था। देखो अब उससे ज्यादा काना थोड़ा आप सभी के प्यार सपोर्ट से मिलने लगा मुझे, हम लोगों को कुछ, ठीक है। तो नेहा की शादी में हम लोगों ने हेल्प कर दी, ऐसी बात नहीं है, मैंने अच्छे से हेल्प की नेहा की शादी में, ठीक है। हम लोग बताना नहीं चाहेंगे मैंने क्या किया, ठीक है। उनके घर वालों को पता है, नेहा को पता है मैं हम लोगों ने क्या किया, हमारे और हमने और हमारे बड़े भाई ने, दीपक भाई है जो, हम दोनों लोग साथ में रहते हैं। तो उनके घर वालों को पता है नेहा के, और नेहा के ससुराल वालों को भी पता है कि हम लोगों ने क्या किया नेहा की शादी में, ठीक है। हम कहना नहीं चाहते हैं हमने ये दिया सब कुछ जो भी है हमने नेहा को पता है, और जो भी
उनकी पूरी शादी में हमने बहुत अच्छे से हेल्प की, ठीक है। उनके माता पिता को पता है अच्छे से नेहा के, मेरे भाई को भी पता और है, उनके भाई को भी पता है, सभी को अच्छे से सभी को पता है। तो उसी को लेकर फिर नशा के हस्बैंड बहुत ज़्यादा वो अपने गुस्सा हो गए कि ये फलाना, इनसे बहुत हमारी भी उनसे बात हुई थी, वो हमसे भी बात नहीं अच्छे से कर रहे थे। हमसे तो उन्होंने बहुत ज्यादा बहस की थी नेहा की शादी के बारे में, एकदम बहुत ज्यादा हीट हो गए थे, एकदम कहने लगे कि लो हम भी नेहा के जीजा थे, तो मम्मी ने तो सभी से बोला था, लेकिन तुमने कुछ गौर ही नहीं किया। जब मम्मी ने उनकी बोला तब तो सब शांत बने रहे, ठीक है। जब हम लोगों ने उनकी शादी को लेके एकदम अच्छे से अच्छा लड़का दिला दिया, ठीक है, और अच्छे से शादी अच्छे घर में रुकवा दी, तब बाद में एकदम गुस्सा बढ़ गई सब लोगों को, ठीक है। ऐसा क्यों? बहुत ज्यादा हमसे बहसबाजी हुई थी उनकी, वो करने लगे ऐसे ही फालतू। हम फिर भी बता रहे दोस्तों, आपको हम लोगों को बता रहे हैं, नेहा की शादी में जितने भी हमारे सड़वाई हैं, ठीक है, चाहे हमसे छोटे या बड़े वाले जो भी कुछ भी, ठीक है, कोई भी अच्छे से घर जैसे नेहा को दिलवा देते। अगर नेहा पसंद कर लेती उस जगह को तो ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करते कि चलो हम उन लोगों ने करवा दिया तो हम गुस्सा हो या कुछ नहीं। जितनी खुशी, जैसे कि हमारे गांव में जो शादी हुई उतनी खुशी से हम नेहा की शादी कहीं से भी होती, ऐसा नहीं कि उतनी खुशी से हम लोग उतना ही करते। ऐसा नहीं कि हमने अपने गांव में अपने करवा दिए, हम उनके जिम्मेदार बन गए तो इस वजह से थोड़ा मैंने इतना किया। चाहे कोई भी हमारा करवा उस नेहा, सबको खुशी होनी चाहिए कि वो हमसे छोटी है, तो चलो जितना बनेगा सभी लोग मिलके करेंगे। तुमको तो खुश होना चाहिए, खुश होने की जगह पर तुम तो पूरी शादी को लेकर उनका बवाल मचा दिया। नेहा की पूरी शादी में वो लोग खुश नहीं रहे हैं और वो आए भी नहीं है नेहा की शादी में, शामिल भी नहीं हुए हैं नेहा की शादी में। नेहा बहुत ज्यादा रोई है। नेहा तो अपने सभी जीजा को बराबर मानती है, तो जैसे कि नेहा की ये नेहा ने ऐसा नहीं है कि किसी को हमसे ही बात, ठीक है, सबसे बात करती हैं और सभी को मानती हैं, और सभी को उन्होंने बोला था कि हमारी शादी में नेहा ने सभी से बात की, तो इन लोगों ने बात तक नहीं की। नेहा से बहुत ज्यादा रो रही थी। नेहा की शादी में सिर्फ 2 ही लोग नहीं है, रीना वर्षा के हस्बैंड नहीं है, और सभी लोग आए, उनके जीजा जी सभी लोग आए हैं, और मतलब यही 2 लोग नहीं आए हैं। इन्हीं लोगों को रीना वर्षा को भेज दिया, और बाकी के नेहा रोए के जीजा आप आना, तो ये लोग बात भी नहीं करे। नेहा से बिल्कुल आए ही नहीं, नेहा की शादी में शामिल भी नहीं हुई, इसी गुस्से की वजह से। अब आप लोग बताना कमेंट में दोस्तों, जो भी बात थी वो हकीकत में मैंने बताई है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं कोई इधर उधर से दुका छिपा के या फिर कोई वैसे करके बना। हमने बोला है वो बिल्कुल जो रियलिटी है दोस्तों वो बताया मैंने, पूछा तो मैंने बता दिया है। वैसे हम बताना नहीं चाहते थे। और भी आप लोगों से कुछ कहना चाहिए, जैसे कि मैं किसी का वीडियो बना रही है, अगर किसी की इच्छा ना हो हमारे वीडियो में आने की, तो दोस्तों हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है हम किसी का वीडियो बनाएं। बिल्कुल आप लोगों की ये भी कमेंट दे रहे हैं, जैसे आप लोग बोलते हो कि रीना वर्षा को आप अपनी वीडियो में क्यों नहीं लेते हो। तो देखो, वीडियो लेने का ये मतलब ये है, जैसे हम किसी का वीडियो बना रहे शादी विवाह में या कोई भी प्रोग्राम घर पर हो रहा है, ठीक है, तो जैसे हम किसी का वीडियो बनाना चाहें और कोई मुंह मोड़ ले या फिर पलट जाए उधर उधर वीडियो बनाने का किसी का मन ना हो, कोई वीडियो आने में ना आना चाहता हो आपकी वीडियो में, तो क्या जबरदस्ती किसी का वीडियो बनाओ, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन उठाए फिर बाद में बोले वीडियो डिलीट करो, तो फिर ये सभी फिर मैं वीडियो उन लोगों का बहुत कम बनाते हैं। आप लोग कहते हो वीडियो में नहीं दिखाते हो, ये नहीं करते, इसीलिए हम लोग उनको वीडियो में नहीं लेते। इसीलिए नहीं, मैं देखो नेहा को खूब अच्छे से दिखाते हैं, रेखा दीदी को अच्छे से दिखाते हैं, जो वीडियो में आना चाहता है तो हम सभी को अच्छे से दिखाते हैं। जिसका मन है कि वीडियो हमारी बनाओ तो हम उसकी तो बनाते हैं, और जो नहीं सोच रहे हैं कि वीडियो में ऐसे कैमरा करते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम वीडियो में नहीं लेते, किसी को चाहे बुरा लगे या भला लगे। और आप लोगों को मैंने बता दिया दोस्तों, आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे। हमारी कोई उनसे बुराई नहीं है, वो हमारी सिस्टर है, सभी हमारी सिस्टर हैं, हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है, बुराई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। नेहा की शादी को लेकर वो लोग बस रुष्ट हो गए, नेहा की शादी को लेकर हो गए रुष्ट सबसे ज्यादा, और कुछ नहीं है। और कोई हमारे आगे पीछे की कोई लड़ाई कोई वजह नहीं हमारी। आना जाना भी था और बात भी करते थे अच्छे से, सिर्फ नेहा को शादी के लेकर वो लोग। और हाँ, नेहा की शादी रुक गई, उसके बाद में लोगों ने बातचीत करना सब बंद कर दिया। इनकी बहनों ने भी बंद कर दिया बिल्कुल बातचीत करना। पूरा 1 साल हो गया दोस्तों, हम लोगों से कोई भी बात नेहा की शादी बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छे से बता लेने दो, ठीक है। नेहा की शादी बिल्कुल रुक गई, ठीक है। इन लोगों से जो कुछ बहसबाजी हुई होगी इनकी माता पिता की या फिर इनकी मम्मी की या किसी की, ठीक है, उसके बाद में हालांकि शादी तो कंप्लीट हम लोगों ने करवाई दी थी। मैंने कहा था कोई दिक्कत नहीं, हमें उसके जिम्मेदार, ठीक है, हम अच्छे से करवाएंगे नेहा की शादी, और मैंने करा भी दी है, ठीक। फिर इधर चुप। फिर उसके बाद में फिर ये बीमार पड़ गई सुलेखा बहुत ज़्यादा। आप लोगों को मैंने वीडियो भी डाला था, इनको दोनों सिस्टर को डेंगू हो गया था, इनको ज़्यादा हो गया था, इनकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी।
हॉस्पिटल में लगा ये 7-8 दिन भर्ती भी रही थी। तो इन लोगों, इनकी जो सगी सिस्टर थी, उन लोगों ने कॉल करके ये भी नहीं पूछा कि दीदी क्या हो गया, कैसी तबीयत है, क्या नहीं है। ठीक है, जब तुम लोग नहीं पूछोगे फिर बाद में उनके घर पर भी प्रॉब्लम है, फिर इन लोगों ने भी नहीं पूछा भाई गुस्से में। जब कोई पहले तो दोस्तों हमारे घर हुई थी प्रॉब्लम तो इनको पूछना चाहिए था ना, तो हमसे नहीं सही अपने जीजा जी से कॉल करके, किसी से लोगों ने कॉल नहीं की, मम्मी से कॉल करके पूछ लेती। किसी ने बहरहाल कॉल करके ये नहीं पूछा दीदी को क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो इन्होंने नहीं पूछा। फिर इनके घर पे कोई भी प्रॉब्लम हो गई फिर हमने भी, फिर हम लोगों ने जो बात है वो सही बताएंगे। फिर बाद में इनके घर पर भी प्रॉब्लम हुई, किसी की भी तबीयत खराब भाई हुई थी, फिर हम लोगों ने भी नहीं कुछ पूछा भाई। जो देखो हमारे दुख में नहीं है तो हम फिर दूसरे के में भी नहीं है। ठीक है, हमारा सिद्धांत यही है, अगर हमसे आप एक बार अच्छे से बोलोगे हम बार बार अच्छे से बोलेंगे, यही हमारा सिद्धांत रहा हमेशा। और हमारी कोई गलती हो तो बताओ। हालांकि जो रीना के हस्बैंड हैं वो कुछ नहीं ज़्यादा बोलते हैं, जो वर्षा के हैं, जो वर्षा के हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर बोलते हैं। ठीक है, इनसे भी बहुत ज़्यादा उन्होंने ओवर बातचीत की। उस टाइम मैं घर पर नहीं थे ना, इन लोगों से ही बात हुई थी, सुलेखा से। इन्होंने कुछ क्या नाम होली पे कॉल किया था उनके पास। हाँ, होली पर किया था, इसलिए कि गांव में तो होली पता चलती है, हमनी शहरों में क्या, तो हमने इधर से ही कॉल लगाया। इन्हें अपने तरफ से कॉल लगाया उनसे होली पर बोलने, बातचीत करने के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं, वही नेहा की शादी को लेकर, नेहा की शादी को लेकर। होली की तो बात छोड़ो, वो लड़ने को तैयार हो गए इनसे फोन पे ही। वो फोन पे ही शुरू हो गए हैं, लड़ने लगे हैं, ये है वो है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। नेहा को इतना अच्छा घर दिलवा दिया है तो उनको दहेज की क्या जरूरत, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे एकदम। हाँ कि क्या है, अच्छा सा घर मिल गया है, वो खुद ही रईस है तो उनको दहेज की क्या जरूरत, बहुत बेकार बातें करने लगे हैं वो वर्षा के जो हस्बैंड है वो एकदम। तो मुझे सुनकर ये सब अच्छा नहीं लगा। हमने कि जैसे कि बेटी राजा की भी हो तो जितना बनता है उतना तो दिया जाता है। हमने कि तुम ऐसे बोल रहे हो कि जैसे दहेज की क्या जरूरत है, तो मैं नहीं देने हैं तो बिल्कुल मत दो, लेकिन आप ऐसे एकदम बहुत सारी बातें आपको क्या बताएं, बहुत सी बातें बोली उन्होंने। देखो तो उनकी शादी हो गई, वो नहीं आए, उनकी मर्जी। ठीक है, क्या शादी हो गई, अपने घर आ गई है दोस्तों, वो अपने अच्छे से घर पर आ गई है और कोई बात की दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें यहाँ पर रहेंगे, उसके लिए हम हैं। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ठीक है, और उनके घर वालों को सभी को पता है कि हम लोगों ने कैसे शादी करवाई है, अच्छा घर है या बुरा घर है, या अच्छा लड़का या खराब लड़का, कैसा भी है खुद ही बताएगी। देखो हमेशा सूरत से ही कुछ सब कुछ नहीं होता है दोस्तों, और दिल भी अच्छा होना चाहिए इंसान का, बस कदर करे जिंदगी लाइफ में हमेशा। तो दोस्तों जो भी बात थी नेहा को शादी को लेकर, जो भी लोग नहीं आए थे उनके बारे में मैंने बता दिया, और जो भी हम अपने वीडियो में लोगों को नहीं दिखाते थे रीना और वर्षा को, उसकी वजह क्या थी तो वो भी मैंने बता दी इसी वीडियो में। अब आप लोग कमेंट में बताना क्या हम लोगों को, मेरी अगर कहीं कोई गलती हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना संदीप भाई, आप लोग जरूर बताना, ताकि हम तो भी जाने कि हमारी गलती कहाँ पर है। आप लोग कमेंट में बताना हम लोगों ने अच्छा किया या फिर गलत किया, आप लोग जरूर कमेंट में ये बताओ। नेहा की शादी हमने एक अच्छे घर में करवा दी अपने गाँव पर, अपने जाने हुए लड़के के साथ में, तो ये मैंने गलत किया या अच्छा किया, इसके बारे में भी कमेंट आप लोग करना, बताना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, वीडियो में ना देर करते वीडियो को करते हैं एंड, बाय।